नमस्कार। अंतःपुर की अंतहीन कहानियों में आप सबों का स्वागत है। जी हाँ, कल से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है कि अंतःपुर मतलब हस्तिनापुर का जो अंतःपुर है, लुटियन जोन, वहाँ क्या क्या चल रहा है, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, क्या गॉसिप है, क्या कानाफूसी हो रहा है। वो रोज़ाना हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ ना कुछ अपडेट लेके हम आप तक पहुँचाएँ और आप राजनीति का इंसाइट, अधिकारियों का इंसाइट क्या चल रहा है उस पर थोड़ा आप भी गुनगुना लीजिएगा, थोड़ा आप भी गुदगुदा लीजिएगा कि देखिए हो क्या रहा है। कल चलाए थे साहब की प्रेम कहानी, भाई हद हो गया। खबर क्या चला दिए साहब की प्रेम कहानी, हमारा 2 महिला रिपोर्टर भी उस साहब से परेशान है। भाई हद है। 2 महिला रिपोर्टर को 1:30 बजे रात में वीडियो कॉल कर देता है आदमी। 1:30 बजे रात में वो दोनों रिपोर्टर स्पेशल स्टोरी करती है। गई भाई, अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, तो चले मुलाकात हो जाए, कुछ खबर इनसाइट खबर कुछ मिल जाए, यही हम लोगों का लाभ रहता है। तो ना उसी में हम लोग कभी कभी नंबर शेयर हुए। हम लोग क्या, हम लोग रात में 1:30 बजे फ़ोन करने से क्या हुआ। अब 2 बिहार के प्रतिष्ठित अखबार के महिला रिपोर्टर परेशान है साहब से। महिला रिपोर्टरें नहीं परेशान है, कुछ कुछ जिला के भी लोग परेशान हैं। मतलब खबर के बाद समझिए कि इंफॉर्मेशन का बाढ़ आ गया साहब के दिल लगी का। अरे बाबा रे बाबा, अरे कहर ढाने वाला खबर सब आने लगा। लेकिन हम पे कंप्लेन करिए तब और खबर चलेगा। लेकिन चलिए, खबर चलाने से आज साहब की वहाँ बैठकी नहीं हुई। हाँ, ये खबर जरूर आ गया कि साहब जो नियमित बैठकी लगाते थे एक खास जगह पर अपने महिला मित्र के साथ, आज वहाँ वो नहीं गया। खबर का इतना असर तो है, क्योंकि वहीं से जो है लोग बताने लगे कि संतोष जी आपका खबर जो है ना एकदम असरदार रहता है। हमें क्या हुआ, आज साहब नए आए हैं, हम लोग इंतजार कर रहे थे पोटिको में गाड़ी लगेगी, लेकिन आज गाड़ी नहीं लगा है। खैर चलिए, साहब का जो रंग मिजाज है, रंग रसिया वाला जारी रहे। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, किसी न किसी दिन तो विस्फोट होगा ही। ये सब चीज़ ज़्यादा दिनों तक थोड़ी चलता है। कानाफूसी का बाद जो लुटियन जोन में होता है ना अंतःपुर में, उसको भी लोग नोटिस लेता है, इसीलिए कभी भी कुछ हो जाएगा। अब दूसरी खबर पर हम बात करते हैं। अंतःपुर में आज बड़ी बेचैनी है। अभी से ही सब प्रशांत किशोर का लोकेशन ले रहा है कि कल का उसका क्या कार्यक्रम है। मीडिया वाले से पूछ रहा है, प्रशांत किशोर का आईपैक से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनसे भी लोग बातचीत कर रहा है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो नहीं है, कुछ ऐसा है तो बता दीजिएगा। मतलब अजीब तरह का दहशत जो है मंत्रियों के बीच है और अधिकारियों के बीच। भाई मान गए, प्रशांत किशोर का इम्पैक्ट जबरदस्त, मतलब हैरान करने वाला है। मतलब प्रशांत किशोर का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि नहीं है, उसमें पूरा एनर्जी लगा हुआ है सरकार के तमाम मशीनरियों का। ऐसे संतोष जी से भी पूछिए तो आजकल बड़ा खबर चलाते प्रशांत किशोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस कल है क्या। तोड़ी के प्रशांत किशोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस का थोड़े अपडेट रखते हैं, उसका फेसबुक और सोशल मीडिया पर देखिए कि कल कहाँ का कार्यक्रम है। तब पता चला कि भाई अंतःपुर में बड़ा घबराहट। 3 गो जनाब का तो बोलती बंद है, मीडिया और रियासत जैसे दूरी बना लिए हैं। कभी देखे थे कि नीतीश मिश्रा जी जो है सो 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे लगातार। सब मंगल भाई मेरा, सम्राट चौधरी, वही हाल दिलीप जायसवाल का भी है। मतलब एकदम भागो भरने पूर्णिया में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, पटना छोड़ के वहीं बैठ के रहेंगे। कम से कम प्रसाद किशोर से तो दूर रहेंगे। एक मंत्री जी तो भाई पता चला है जो महादेव का अनुष्ठान कराना शुरू कर दिए हैं महाकालेश्वर में, कि दुश्मनों का नाश हो, दुश्मनों का नाश हो, दुश्मनों का नाश हो। अब समझ जाइए, महाकालेश्वर में
चल रहा है कि हमारे पीछे जो लोग पड़े हुए हैं उसका नाश हो, इस स्तर पर चल रहा है बातचीत। क्या समझे, यहाँ ये खेला है। खैर, अंतःपुर की दूसरी खबर यही है कि प्रशांत किशोर का फाइल का मूवमेंट किस पर कहाँ नज़र है, कहाँ क्या लेन देन हो रहा है, कहाँ से कौन डॉक्यूमेंट्स लेके आया है, क्या हाईकोर्ट में भी कोई याचिका वगैरह दायर हो रही है क्या, सब पर नजर, एकदम कानाफूसी। मतलब आप कोई प्रशांत किशोर नहीं बोलता है, प्रशांत जी बोलता है। देखे होइएगा, भाजपा का प्रवक्ता भी जब प्रशांत किशोर पर कुछ चढ़ाई करना रहता है तो कहता है प्रशांत जी। हम नीरजो भाई बोलते हैं प्रशांत जी। मतलब देखिए, भ्रष्टाचार का चुटकी एक एक कागज निकालना क्या शुरू किए। प्रशांत किशोर से प्रशांत जी पर आ गए। पुराने लोग मिल गए, कहे कि राजनारायण इसी तरीके से इंदिरा गांधी के बारे में कभी इस पॉकेट से पुर्जा निकालते थे, कभी इस पॉकेट से पुर्जा निकालते थे, और पुर्जा में रहता कुछ नहीं लिखा हुआ था, सीधे पढ़ने लगते थे। बाप, एक से एक घोटाला का बात सामने राजनारायण जी लाते थे उसी पुर्ची पर। तो उसी तरीके का स्थिति इन दिनों यहाँ पर है। और बात अब एलजेपी रामविलास पासवान की करने जा रहे हैं। जब से मीडिया में 20 सीटों का खबर आया है ना, समझिए कि कार्यकर्ता का मनोबल टूट गया है। मतलब जो लोग तैयारी में था कि चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद जिस तरीके का सीट का समीकरण आ रहा है कि 20 सीट में अधिकांश सीट इनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी वाला देना है, क्योंकि भाई ये जो चुनाव लड़े हैं लोकसभा 5 टिकट में 3 सीट ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े हैं। जमुई से लड़े, हाजीपुर से लड़े और समस्तीपुर से लड़े, तीनों रिजर्व सीट है। तो इनको जितना रिजर्व सीट है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिजर्व सीट थमा दिया जाए। यही डील हुआ है जदयू और बीजेपी में। भाई 20 सीटें चाहिए, मतलब समझते ही हैं कि 2 टिकट इनको मिला तो क्या किए, समस्तीपुर में जो करना था सो किए सब जगह। 2 तो पारिवारिक लोग था, 3 बाहरी लोग थे। तो इसका जो स्कोप है ना उसको सीमित करिए। बस जितना दलित वाला सीट है विधानसभा थमा दीजिए। हर जिला में देखिए कौन कौन दलित सीट है, और उस दलित सीट पर जो है सो उम्मीदवार के लिए कहिए अपना उम्मीदवार देखे। तो दलित सीट के सहारे कितना राजनीति चलेगा। खलबली मची हुई है, एकदम समझ जाए कि चिराग एकदम गस आ गया। हम लोग क्या है ना कि गस आना, मतलब बेहोशी की हालत में है, बेचारा परेशान है कि करे कैसे चलेगा राजनीति। तब यही सब अंतःपुर की कहानी है, यही आज का खबर है जो अंतःपुर से कानाफूसी में बाहर आया है। अब हमको इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।